सभी को नमस्कार। मैं नवीन जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। ओके सो देखिए, अभी शिक्षक भर्ती 2023 जो 48,000 पदों पर चल रही है, वो भी उसका रिजल्ट भी नहीं आया अभी। तो अभी मतलब ये प्रक्रिया अधीन है, अभी कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन देखिए, स्टूडेंट जो मतलब सच में तैयारी की थी ना थर्ड ग्रेड की, वो भी बहुत सारी चीज़ें चाहता है कि वो हो, लेकिन अभी वो हो नहीं रही है, या यूँ कि उनके चांस अभी बन भी नहीं रहे। तो काफ़ी चिंता है सभी को। पर्सनली मैं खुद चाहता हूँ वो चीज़ें हो, लेकिन हो नहीं रही है। और कौन सी चीज़ों की बात करूँ मैं, डेफिनेटली देखिए, एक तो सबसे पहले जो ज़रूरी है, थर्ड ग्रेड भर्ती से पहले सेकंड ग्रेड भर्ती का रिजल्ट अगर आ जाए तो इसका फ़ायदा सच में बहुत सारे स्टूडेंट को होगा। और जो सच में अभी अगर ऐसा नहीं हो और वो सिलेक्शन रह जाएंगे, लेकिन अगर रिजल्ट आ जाए सेकंड ग्रेड का तो सच में वो सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। और थर्ड ग्रेड से पहले हुआ था सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम, और बहुत पहले हुआ था, तो उसका रिज़ल्ट बिल्कुल पहले आना चाहिए। ये कोई मतलब ये एकदम वाजिब मांग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती देखिए कि ऐसा होने के अभी चांस भी नहीं लग रहे, क्योंकि यार बहुत स्लो काम कर रही है आरपीएससी। तो ये सच में काफ़ी बुरा है। और देखिए, इसका नुकसान हमें ही होगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। और इसकी मांग भी उठाई जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मांग नहीं उठाई जा रही, बिल्कुल मांग उठाई जा रही। धरातल पे भी काम कर रहे हैं कुछ लोग। और हाँ, लेकिन हाँ, धरातल से ज़्यादा ट्विटर पे लोग मांग उठा रहे हैं। लेकिन ट्विटर पे मांग उठाने का फ़ायदा सच में इतना नहीं होता जितना हम धरातल पे आके ग्राउंड पे वो संघर्ष करते हैं। तो उसका जो फ़ायदा मिलता है वो ट्विटर से हमें बिल्कुल नहीं मिल सकता। और देखिए, मैं यही कहूँगा कि पिछली बार जब रीट 50,000 का जो आंदोलन हुआ था, वो जिस लेवल पे हुआ था, अगर इस लेवल पे हम इस बार अगर मांग उठाने में कामयाब रहते तो ये सच में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव होगा। क्योंकि देखिए, उस समय अलग हालात है, अभी चुनावी साल है। इस समय अगर वैसा आंदोलन होता है तो सच कह रहा हूँ, लगभग गारंटी है कि हमारी मांगें पूरी होगी। और देखिए, ज़्यादातर मांग यही है, सबसे बड़ी मांग यही है कि सेकंड ग्रेड की जो रिजल्ट है वो पहले निकाल दिया जाए। और ये बहुत ही वाजिब मांग है, इसमें तो कुछ वो नुकसान भी नहीं है किसी का, ठीक है। और बाकी कुछ ये भी मांग उठा रहे कि पदवर्दी हो, और या खासकर जो लेवल 2 के जो 45 पद काटे गए थे उनको वापस से बढ़ाने की एक कह रहे, वो मुहिम वो भी लगातार जारी है। और अभी कुछ लोग पोस्ट बढ़ाने की भी बात कर रहे थे। देखिए, डेफिनेटली पोस्ट बढ़ाने की मांग करना बिल्कुल बुरा नहीं है। कुछ लोग हमेशा से यही कहते हैं कि जैसे ही पोस्ट बढ़ाने की बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें नई भर्ती चाहिए। देखिए, अभी 48,000 पोस्ट, इतनी बड़ी भर्ती में अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है और पोस्ट बढ़ने से उनका सिलेक्शन हो जाए मान लीजिए, लेकिन आप ये चाहते हो कि नई भर्ती आई, तो देखिए एग्जांपल के तौर पर बताया जाए, अगर 12,000 10-12,000 पोस्ट एक तो इसमें बढ़ा दे, 48,000 को 60,000 कर दे, तब जो फ़ायदा हुआ, क्या वही फ़ायदा 10-12,000 की नई वैकेंसी आने पे मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। और देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर आपको समझाऊँ तो आप ऐसे समझिए, अगर 10-12,000 की भर्ती आएगी तो एग्जाम्पल के तौर पर साइंस में इसकी बात करें तो लगभग 1,000-1,200 सीटें आएगी, ठीक है। 1,000-1,200 सीटों में रिजर्वेशन की बात करें तो बहुत कम सीटें बचती है। तो आप ही बताइए यार, उन सीटों पे जिनका अभी नहीं हो रहा है, जिनके एवरेज नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल भी गलत मत समझिएगा, लेकिन क्या फिर 1,000-1,500-1,200 पोस्टों पे कट ऑफ कितनी हाई जाएगी? आप अंदाज़ा लगा लीजिए, कट ऑफ सच में बहुत हाई जाएगी। और उसमें तो उन्हीं का होगा जो सच में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। क्योंकि जब बड़ी भर्ती होती है तब इंटेलिजेंट बच्चों का भी होता है, और कुछ एवरेज बच्चे जो मेहनत करते हैं उनका भी होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए पोस्ट बढ़ाना सच में एक बहुत ही, पोस्ट का बढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको हम समझ नहीं रहे। हम बस नई भर्ती के चक्कर में इस मांग को खारिज कर रहे हैं। कुछ हो रहा है, एक ग्रुप है जो इस मांग को गलत बता रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, मांग गलत हो या सही हो, ये हमें डिसाइड नहीं करना चाहिए। सबको अपना अधिकार है मांग रखने का। डेफिनेटली नई भर्ती के जो बता रहे कि नई भर्ती चाहिए, उनकी भी मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन नई भर्ती इतनी जल्दी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए, ये भर्ती 5 साल से अटकी हुई है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो 5 साल भर्ती को लग रहे हैं, तो कैसे नई भर्ती आ जाएगी अभी इतनी जल्दी? बिल्कुल उम्मीद करना बेवकूफ़ी मानूंगा मैं तो। नई भर्ती की उम्मीद अभी हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि सेकेंड ग्रेड का रिजल्ट पहले आ जाए थर्ड ग्रेड से। हमें कोशिश करनी चाहिए जो 4500 पोस्ट लेवल 2 की काट ली गई है वो वापस से बढ़ जाए। हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर पोस्ट बढ़ सकती है तो बिल्कुल हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि पोस्ट बढ़े। और देखिए, इसमें फ़ायदा अगर बेसिकली देखा जाए तो किसका फ़ायदा है? जो बच्चे हैं जिनको भी टीचर नहीं है पढ़ा, उनको मतलब टीचर नहीं है सच में यार, खाली पड़ी है पोस्ट है, तो उन बच्चों का फ़ायदा है, उनके फ्यूचर का सवाल है, ये सबका फ़ायदा है। कुछ लोगों को और नौकरियां लगेगी, उनका जीवन और सफल होगा, उनकी मेहनत का उनको परिणाम मिलेगा। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? लेकिन देखिए, कमी कहाँ पे? कमी है ना हम लोगों में। हम ट्विटर पे ट्रेंड करवाने में बिल्कुल भी हमें समय नहीं लगता। और देखिए, आसान है, ठीक है, लेकिन यार धरातल पे आके जिस तरह से 50,000 की जो मुहिम उस समय हमने की थी, अगर इस बार कर पाए तो डेफिनेटली रिजल्ट हमारे पक्ष में रहेगा। लेकिन यार एक्चुअली हो नहीं रहा है ऐसा। लोग कोई नई भर्ती की अफवाह
में कंफ्यूज हो रहे हैं और सोच रहे हैं नई भर्ती आएगी और तैयारी कर रहे हैं। देखिए तैयारी करना पढ़ना कभी भी बुरा नहीं है, लेकिन आप खुद समझिए यार, हमने इतने साल पढ़ाई की थी, थर्ड ग्रेड भर्ती अभी कंप्लीट अभी भी नहीं हुई है। 5 साल हो गए इस भर्ती को, 2018 के बाद से अभी तक कोई नई भर्ती थर्ड ग्रेड कंप्लीट हुई नहीं है। लेवल 1 की वो बात अलग है। तो यार हम फिर कैसे उम्मीद कर ले कि हमें लगातार पढ़ाई करनी चाहिए, नई भर्ती आ जाएगी और समय पे सब कुछ हो जाएगा। आपको रियलिटी से अवगत रहना चाहिए, रियलिटी आपको पता क्या है। तो हमें है ना संघर्ष करना ज़रूरी है। देखिए हम पढ़ के भी तो संघर्ष ही करते हैं, तो ये संघर्ष अगर हमने कर लिया, अपनी मांग को उठा लिया। देखिए चुनावी साल है, यहाँ पर हम जो बोलेंगे उसकी जो है ना उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप सच में दिल से चाहते हो कि हमें बाद में पछताना ना पड़े, मैं सभी से कह रहा हूँ जो भी इस भर्ती से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप देखिए धरातल पर अगर संघर्ष कर सकते हो तो बिल्कुल कीजिए। और आप जयपुर आना ज़रूरी नहीं है, आप एक जगह जहाँ पे भी रहते हो वहीं पे अपनी मांग को इस तरह से उठाइए कि कहीं ना कहीं वो मांग वाजिब लगे और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसको हम पहुंचाना चाहते हैं। ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब तक ये बात पहुंचे। अगर ये बात पहुंच गई तो डेफिनेटली चांस है, उम्मीद है, बिल्कुल है, हमारे पक्ष में बिल्कुल हो सकती है परिणाम। तो हमें पूरी कोशिश करनी है दिल से, लेकिन देखिए कोशिश दिल से मतलब धरातल पे आके ही करनी होगी। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ट्वीट पे ट्रेंड कराने से सच में कुछ नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, और बाकी अगर आपको कुछ और लगता है तो आप अपने विचार कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। डेफिनेटली बस यही कहूँगा लास्ट में कि देखिए प्रयास करना है तो ग्राउंड पर आके कीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं प्रयास करने का। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।